जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। जब हम बुढ़े होंगे जाने कहाँ होंगे, भाई यही होंगे और कहाँ जाएंगे। टॉपिक यही है, 50 साल के बाद आपकी उम्र में जो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, 50 साल के बाद क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, क्या क्या ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां रखें, यही बताने आ रहा है आज आपका ये बुढ़ा जो 57 साल का हो चुका है, फिर भी जवानी को पकड़ के रखा हुआ है। किस तरह से पकड़ के रखा है यही बताने जा रहा हूँ, क्या क्या करना है यही बताने जा रहा हूँ। बस मैं यूं गया और जवानी की गोली खा के अभी आ रही हूँ। यार कुछ करके छोड़ेगा बंदा, ही मानता नहीं है, बीच बीच में कोई ना कुछ करता रहता है। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। आपका अपना छौक नवनीत खालरा बुड्ढा। बुड्ढा होगा तेरा बाप। टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि 50 साल की उम्र के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या करना चाहिए। मेरी उम्र 55 प्लस हो चुकी है। कितनी है 55 के ऊपर वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भले ही आप शक्ल से जवान नज़र आते हो, हालांकि अगर आप अपनी 15 साल पुरानी फ़ोटो उठा के देखेंगे, 10 साल पुरानी फ़ोटो उठा के देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस तो नज़र आएगा। कुछ लोग हो सकता है कि पहले से ज़्यादा जवान लग रहे हो, है ना, मुझे छोड़ दीजिएगा। और कुछ लोग हो सकता है कि एजिंग प्रोसेस उनके ऊपर नज़र आ रहा है। कहते हैं कि एक एजिंग जो है ना ग्रेसफुल होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना होना चाहिए कि आप 40 साल के और 50 साल के लग रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि आप 50 साल के और 40 के लग रहे हो, है ना। बात दिखने की नहीं है, अंदर से भी आपकी फिटनेस होनी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आपने फेशियल करा लिया, कलर करा लिया, ये करा लिया और आप जवान बन के घूम रहे हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुके हो, अपने ऐप की वजह से, अपने एडिक्शंस की वजह, अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी डाइट की वजह से। तो चलिए बताता हूं कि इस उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या क्या आती हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होती है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ना शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ 50, स्पेशली वुमेन्स में, क्योंकि वहाँ पे मीनोपॉज आ जाता है, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार कुछ मेडिकल इलनेस भी लग जाती है इस उम्र तक आते आते। किसी को शुगर हो गई है, किसी को बीपी हो गया, किसी की हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है। तो कुछ मेडिकल इलनेस की वजह से भी लोग डिप्रेस रहना शुरू करते हैं और कुछ लोग जो अल्कोहल का सेवन बंद नहीं करते तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो करें क्या? करना कुछ नहीं है भाई, एक्टिव रहो, एक्सरसाइज करते रहो, घर से बाहर जरूर निकलो और एक सोशल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो उसको बंद कर दो, यानी कि दारू सुट्टे मारना बंद करो, एक्सरसाइज रेगुलर करो और जिम, वॉक और लोगों से मिलना जुलना ये सब बंद मत करिएगा। दूसरा, ब्रेन के ऊपर असर आता है कि ब्रेन थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है और ब्रेन की सेल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए कि आप अपनी डाइट मेडिटेरियन डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन लें, ऑलिव ऑयल लें, ये सब डाइट का बहुत ध्यान रखें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करते रहें। इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है, हमारी इम्यूनिटी टाइम के साथ स्लो होनी शुरू हो जाती है और कोविड में तो आप सबने देखा होगा। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के भी वही तरीके हैं जो बाकी चीज़ों के तरीके हैं। और मैं ये जरूर बोलूँगा, जिन लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, चाहे वो निमोनिया की वैक्सीन है या फ्लू की वैक्सीन है ना। तो इम्यून सिस्टम भी वीक होना शुरू हो जाता है। और ये भी है कि उसके साथ साथ हेयरिंग, कुछ लोगों की हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। बताया यह जाता है कि 40% लोगों का कुछ ना कुछ हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 50। कुछ लोगों का शुगर की वजह से, कुछ लोगों का हार्ट की वजह से, कुछ लोगों का बीपी की वजह से, कुछ लोगों का एजिंग तो होती है, कुछ लोगों के जीन्स जेनेटिक्स की वजह से हेयरिंग लॉस होना शुरू होता है। और क्या होता है, हमारी हड्डियाँ, बोन्स, ये भी वीक पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के वैसे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, कार्टिलेज जो है वो वीक पड़ने शुरू हो जाते हैं, टिश्यू वीक होना शुरू हो जाता है, डैमेजेस होने शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मैं सब लोगों से बोलूँगा कि अपने वजन के ऊपर जरूर ध्यान रखें, वजन बिल्कुल भी बढ़ने ना दें, क्योंकि एक बार वजन बढ़ता है ना तो फिर जोड़, जो स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने और जल्दी जवाब दे जाते हैं। एक साइकिल है,
जब घुटनों पे असर आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, है ना, फिर आप चलना कम कर देते हो, फिर और वजन बढ़ता है। तो इसलिए वजन के ऊपर निगाह रखनी बहुत जरूरी है। पानी वानी खूब पीते रहें, और वेट बेरिंग एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग, मसल की एक्सरसाइज, है ना, वेट लिफ्टिंग, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने पोस्चर को मेंटेन करने की एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, ज्वाइंट्स के लिए, आपकी कार्टिलेज के लिए, आपके मसल के लिए, है ना। तो मसल को अगर बिल्ड करना है तो थोड़ी एक्सरसाइज मसल वाली करनी पड़ेगी, है ना। तो जिम में थोड़ा ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते तो घर में डंबल वंबल रख लो, और अपना हाथ जगन्नाथ। तो मैं छोटे मोटे डंबल करता रहता हूँ। देखो डोले शोले है ही नहीं यार, क्या दिखाऊं। डॉक्टर काला थोड़ा ना सीरियस हो जाया करो, आप जब टॉपिक बनाते हो ना तो ये बीच बीच में जो आप छिछोरापन करते हो ना, ये ठीक नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं यार, यही ठीक है। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत जवान लगता हूँ तो इसी वजह से जवान लगता हूँ, अगर थोड़ा बहुत लगता हूँ तो कि मैं अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देता हूँ। आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दो, है ना। ये जिस दिन ये बच्चा मर जाता है ना, उस दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अभी मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अब मुझे लगता है कि जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी, मैं सास ससुर बन जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा एक, ये भी थोड़ा सा ना एक दिमाग पे असर डालता है कि अब हम नाना बन गए हैं, अब हम दादा बन गए हैं। मुझे लगता है जो भी आपके टाइम के साथ हो रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि लाइफ कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप आंख बंद करो ना, 10-15 साल कब गुजर गए आपको पता भी नहीं चलता। कब आप 50 के हो गए, कब आप 60 के हो गए, कब 70 के हो गए, पता नहीं चलता। और मुझे लगता है ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको पता नहीं चलता है। जिस दिन पता चलता है ना, उस दिन एक एक दिन एक एक साल के बराबर हो जाता है। जो लोग दुखों में रहते हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, कभी डेथ की, किसी की डेथ हो गई, किसी का पर्सनल लॉस हो गया, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी की हेल्थ के साथ प्रॉब्लम आई पड़ी है, आप सोचिए उनके लिए कितनी ज़िंदगी भारी हो जाती है। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके चारों हाथ पर चल रहे हैं, आपके सर के ऊपर एक छत है, आपकी एक अच्छी सी फैमिली है, बच्चे हैं, और सब ठीक ठाक चल रहा है। आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये बाबा रामदेव, अबे बाबा नवनीत काला बता रहे हैं। इसके साथ साथ हार्ट के लिए भी आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं सच बोलूं तो आफ्टर द एज ऑफ 50% से ज़्यादा लोगों की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, वॉक करें, है ना। और डाइट अपनी ध्यान रखें। स्मोकिंग वगैरह अगर कर रहे हैं, सुट्टे उट्टे मारने, तो बंद कर दें। अब कितनी उम्र तक करोगे यार, है ना, कब तक करोगे बताओ। और बाल भी झड़ने हो जाते, बालों के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। मेरे नहीं, मेरे तो हाय हाय क्या, अब आज तो मेरे अपनी तारीफ करने का मन कर रहा है। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल ग्रे हो जाते हैं, वो तो पहले से ही है, तो कलर वलर मार लेते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, बालों पे असर आता है, आपकी स्किन के ऊपर आता है। तो स्किन के लिए आप एक, मैं क्या करता हूँ, मैं तो वैसे तो 30 SPF की अगर आपकी सन प्रोटेक्शन वो है सनस्क्रीन, तो वो लगा के निकले। मेरे पास तो 50 वाली पड़ी है SPF, मैं वो लगा के निकलता हूँ। मॉइस्चराइज़र लगा लो, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि सुबह उठ के जब मैं शीशे में शक्ल देखता हूँ तो कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को देख के, नहीं यार तू ठीक है, अभी तू ठीक है ना। हालांकि मुझे हर एज में लगता था तू स्मार्ट है, तू अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को अच्छा नहीं लगते हैं, शुरू हो जाते हैं, आपको खुद को देख के लगता है यार मैं कैसा हो गया हूँ, मैं पहले कैसा था। तो कोशिश करो, एफर्ट्स करो, है ना। खाली शक्ल का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, अंदर की फिटनेस, मैं बार बार बोलता हूँ कि अंदर की फिटनेस बहुत ज़रूरी है ना। तो वेट पे निगाह रखें। और बाकी विजन पे भी असर आने लगता है। पास का चश्मा, मेरा तो पता नहीं कब से लगा हुआ है, लेकिन पास का चश्मा लग जाता है, कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्लूकोमा हो सकता है। तो विजन पे तो अपनी डाइट वाइट अच्छी रखें। और वो और अपने विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह अगर डॉक्टर ने बोला है तो ज़रूर लें, चाहे वो जॉइंट्स के लिए ग्लूकोसामिन है, चाहे वो बोन्स के लिए कैल्शियम है, विटामिन डी है, चाहे हेयर के लिए बायोटिन है ना, विटामिन ए है, आंखों के लिए है, स्किन के लिए भी बहुत सारे मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। हार्ट के लिए भी मैं कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह बता चुका हूँ। तो कुल मिला के ये है। और मीनोपॉज लेडीज़ में होता है, जहाँ पे ड्राई स्किन होता है, हॉट फ्लशिंग होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, सेक्स करते वक्त उनको पेन होता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आती है मीनोपॉज में। और एक चीज़ मैं सबसे ज़रूरी बताऊंगा कि अपने ना टेस्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर कराते रहें, स्पेशली वुमेंस में। हर 3 साल पे आपको पैप स्मीयर करानी है। हर 3 साल पे आपको अपना ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी करानी है। आदमियों को प्रोस्टेट कैंसर भी देखना चाहिए, टेस्टिकुलर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जहाँ बताया था प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA आप करा सकते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है। और कोलोनोस्कोपी भी जरूरी है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया है, तो या ब्लड आता है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो अपने एक रूटीन स्क्रीनिंग करानी बहुत जरूरी है आफ्टर एज ऑफ 50।
तो मैं चलता हूँ क्योंकि मैं हो चुका हूँ 55 प्लस और 57 का हो गया हूँ यार। अब 3 साल और बचे हैं बुढ़ापा आने, आई मीन सीनियर सिटीजन कहलाने में। तो उसको भी मैं सेलिब्रेट करूँगा। तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मुझे एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचाया, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और जितना मैं आगे मेरी एज बढ़ती जा रही है तो मेरे में एक जज्बा आता है कि मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। पर मैं अपने काम को उतना ही करता हूँ जितना मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है। हाँ, लेकिन अपनी बॉडी की लिमिट्स को आप बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज से, वॉक से, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से। तो इसको बॉडी को ना डोले शोले थोड़े से बना के रखने चाहिए। बने ना बने वालों बहुत है, वड्डे लोग वड्डी गल्ला। साडा काम हैगा अपना पुश पुश पुश, जितना आप पुश कर सकते हैं आपको करिए, लेकिन अपनी हेल्थ को देखें कि यार जरूरी नहीं है कि मैं वो सारे काम करूं जो दुनिया कर रही है। कॉम्पीट करना बंद कर दो, अपने आप से कंपटीशन रखो, दूसरे से नहीं। तो मैं चलता हूँ। और मैं बीच बीच में गाने इसलिए गाता हूँ क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं भीग न जाए नैना मेरे दोस्त, कहीं भीग न जाए नैना, क्योंकि ये है मृग नैना, ये है। अबे छोड़ यार, है ना, लोग तो बकवास करते ही रहेंगे। लोगों ने कभी कुछ करा है आपके लिए? एक बोतल खून मांग लो, पूरा हॉस्पिटल खाली होता है, जितने रिश्तेदार आए होते हैं मिलने के लिए। ना कोई 1 किलो सेब भी लेके नहीं आता अब तो, वो जमाने बदल गए। हाँ, छोड़ो यार। पहले होते थे बीमार, संतरे सेब मौसमी लोग भर भर के लाते थे। आजकल बस मिलने चले आते हैं फोन पे, हाउ आर यू, ब्लेसिंग, एक फोटो भेज देंगे, ये सब फोन पे चला जाता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चल भाई नवनीत, कहीं भीग ना जाए नैना बाबू मोशाए।